तो बापूजी पार्ट 2 में आप इसी क्वेश्चन में आप आगे क्या बताना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है उन आत्माओं के साथ? देखो, वो आत्माओं की जो गति सदगति, जो वो आत्माएं धरती पर जितनी भी, चाहे साकारी है चाहे आकारी है, पूरे सूक्ष्मोत्तर में भी हैं आत्माएं, तो उन आत्माओं की गति सदगति कैसे होगी? आत्माएं जो कमजोर आत्माएं हैं, वो कमजोर आत्माएं तो मुक्त हो जाएगी, और जो पावरफुल आत्माएं हैं उनको कोई छेड़ नहीं पाएगा। जो बेहद की कला की पावर की आत्मा है वही ज़्यादातर बचेगी, और वो फिर धीरे धीरे वो बेहद की कला की आत्माएं, आत्मा निराकारी, साकारी से आकारी बन के, निराकारी बन के अपने अपने विमानों में, ऊपर जो विमान है बेहद की कला का विमान है, उसमें जाके बैठ जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे जो बेहद की 9 लाख की आत्माओं की हमेशा हम बात करते हैं, तो 9 लाख बेहद की कला की आत्माएं वो विमान में बैठकर अपने अपने बेहद की कला के परमधाम में चले जाएंगे। ऐसी तरह अनेक जो पावरफुल आत्माएं, जो कम से कम 50 कला, 100 कला, 200 कला की आत्मा है, उनके भी ऊपर लेने वाले आत्माएं आए हैं दूसरे ग्रेट मल्टीवर्स से, या 200 कला से 500 कला के उनके रचयिता भी आए हैं, 1000 कला के भी आए, 101 कला, 101 पेढ़ी माना 10,100 कला वाले भी यहाँ आए हैं लेने के लिए। तो ऐसी पावरफुल आत्माएं वो अपने अपने विमान में जाकर, हमने 3D to 5D की वीडियो में बताया ना, तो ये सभी आत्माएं अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं अपने अपने रचयिता के विमान में जाके बैठ जाएंगी। और जो कमजोर आत्माएं, बहुत कमजोर आत्माएं एकदम, तो वो तो आत्माएं वायुमंडल भी मुक्त हो जाएगी, और जो अलग अलग कैटेगरी की आत्माओं को लोग अपने अंदर एब्सॉर्ब भी कर लेंगे, संभालेंगे अपने अंदर। तो ये होने वाला है ना, महाकाल प्रलय में ये वैरायटी होने वाली है। एक तो पांचवें तत्व इम्बैलेंस है, तो पांचवें तत्व देख रहे हैं क्या हाल है। पांचवें तत्व में माना, ये जो धरती है, धरती के अंदर भी ऐसी हालत होगी कि धरती के अंदर से जो लावा है ना, वो लावा बाहर निकलेगा, जल प्रलय पहले आएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, जल प्रलय होगा, फिर ये जल भी हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन होगा ना, तो हाइड्रोजन कितना बढ़ेगा, जल निकलेगा तो हाइड्रोजन कितना बढ़ेगा। तो ये जो पहले मैंने बोला हुआ है, मगर इससे जो नहीं बताया कि ये स्पेशल कैटेगरी का कलयुग जो बात हम कर रहे हैं ना, तो ऐसा कभी कलयुग, कोई भी कलयुग के अवतार कितने कलयुग हुए होंगे इसके गिनती नहीं कर सकते। उसमें ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इतने कभी बाहर से आए नहीं हैं, इतनी पॉपुलेशन हुई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो कलयुग है वो कलयुग स्पेशल कैटेगरी का क्यों है, क्योंकि यहाँ केवल यहाँ से, इस बार से, यहाँ ब्रह्मांड से, यहाँ से इस धरती से ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स यहाँ से बदलने वाला। पूरा मल्टीवर्स कभी कोई कलयुग वाली धरती से बदला हुआ है? पूरा मल्टीवर्स मतलब 100 कला का ब्रह्मांड कभी कोई धरती से बदला है? तो यहाँ मल्टीवर्स कितने समय से चल रहा है? आप देखो, समय का तो मैंने बताया हुआ ना, आप गिनती कर सकते हो ब्रह्मांड का, तो 100 साल का गिनती कर सकते हो। ब्रह्मा का पहला परार्थ और दूसरा परार्थ तो चलो करीबन 400 करोड़ साल हो गए समझो। ब्रह्मांड के पहले परार्थ का तो कितना हुआ? ब्रह्मा का एक साल 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है ना, तो ब्रह्मांड के पहले परत का 1555 खरब साल हो गए पहले परत का। दूसरा परत का 198 करोड़ साल। तो केवल एक ब्रह्मांड तो एक राई का दाना है, कुछ भी नहीं है ना, 100 की नौक बराबर है एक ब्रह्मांड का। तो ऐसे महाब्रह्मांड का महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का सोता। तो कितना समय होगा ये मल्टीवर्स बने हुए? मल्टीवर्स पहले 2 बार वाइंड अप कर चुका है। मल्टीवर्स का मालिक पहले 2 बार वाइंड अप कर चुका है, तीसरी बार उसने बनाया मल्टीवर्स। जैसे हमारा यूनिवर्स भी 17 बार वाइंड अप हो चुका है, 18वां बना है हमारा यूनिवर्स भी। तो ऐसी तरह मल्टीवर्स का समय निकालना यहाँ कोई कंप्यूटर भी गिनती नहीं कर पाएगा। समय, धरती का समय और मल्टीवर्स का समय बहुत असंभव बात है, गिनती नहीं कर पाएंगे जितना समय हुआ।
अच्छा, ये बताइए कि अभी 14 लोक में क्या हो रहा है इस स्पेशल कैटेगरी के कलयुग में? अभी 14 लोक में क्या हो रहा है? जो 14 लोक में जो हो रहा है कि जैसे धरती पर जो हो रहा है वो तो दिख रहा है ना। अब धरती को चलाने वाले सूक्ष्म में काम कर रहे हैं ना, सूक्ष्म वतन वाले स्थूल वतन को चला रहे हैं ना। तो सूक्ष्म में वो एकदम नज़दीक है, जो 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर वो धरती को चला रहा है। जो हो रहा है वो सूक्ष्म वतन वाले चला रहे हैं। कुछ साइलेंस आत्माएं हैं जो नॉन एक्टिव है, धरती पर एक्टिव नहीं है। वो भूलोक से दूसरा जो भूपूर्व लोक है, जिसमें हम कहते हैं गांधर किन्नर यक्ष देवता रहता है, देवलोक है उससे ऊपर। तो वहां तो दूर दूर से आए हुए अपने अपने यूएफओ लेकर एलियंस खड़े हो गए हैं अभी तक। चाहे स्वर्ग लोक हो, महालोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, सत्यलोक हो, ब्रह्मापुरी हो, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम तक पूरी दूर से आए हुए यूएफओ लेकर एलियंस इतने हमारा पूरा ब्रह्मांड एलियन से भर चुका है। कितना कितनी हमारे एक प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड आकारी रूप में माना। एक प्रकाश वर्ष की स्पेस कितनी होती है ब्रह्मांड में? डायमीटर 194 खरब किलोमीटर पूरा ये एलियन के यूएफओ से भरा पड़ा है हमारा ब्रह्मांड। कितना? 194 किलोमीटर का डायमीटर, और उससे निराकारी 0.6 प्रकाश वर्ष उसका चारों ओर, आकारी के ऊपर चारों ओर निराकारी ब्रह्मांड भी निराकारी आत्माओं से भरा पड़ा है। और वो बहुत हाई क्वालिटी आत्माएं आई हुई हैं, हर हाई क्वालिटी आत्मा निराकारी में बनी। और हमारा केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं करते, ब्रह्मांड का हमारा जो महाब्रह्मांड है ना, उसका भी चारों ओर स्पेस में, महाब्रह्मांड के स्पेस में भी बहुत दूर दूर से यूएफओ लेकर वहां खड़े हैं। महाब्रह्मांड भी काफी भरा पड़ा है, दूर दूर से आई हुई यूएफओ। महाब्रह्मांड मतलब पूरी गैलेक्सी? पूरी गैलेक्सी लगभग भरी पड़ी, क्योंकि यहाँ दूर दूर से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए, गैलेक्सी भी भरी पड़ी। तो अभी तो क्या करेंगे? आ तो गए, अब करेंगे क्या? वो जाएंगे ना, अपनी अपनी देखने आए हैं ना, देखने आए हैं ना। स्पेशल कलयुग हो रहा है तो देखकर सभी की नजर यहाँ है, मगर कोई समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे समझे? धरती पर जो गुप्त वेश में जो कार्य हो रहा है, धरती पर स्पेशल कलयुग में जो गुप्त वेश में काम हो रहा है, महाकाल प्रलय का होने वाला है, क्या होने वाला किसे, वो देखने आए हैं। वो सब खेल देखने आए हैं कि ऐसा तो इन लोगों ने कभी देखा नहीं है दूर दूर से। जो ये धरती पर, ये धरती लोग या गैलेक्सी की वायुमंडल इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं। इतनी गिरती कला का यूनिवर्स, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, ये तो कभी किसी ने देखा ही नहीं ऊपर वालों ने। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ब्रह्मांड में? हमारे ब्रह्मांड में प्रभाव तो, ब्रह्मांड या महाब्रह्मांड गैलेक्सी हो, उसमें प्रभाव हो तो अपने अपने यूएफओ लेकर बैठे हैं ना, अपने अपने ब्रह्मांडों को, अपने यूएफओ को सील करके, विमान को सील करके बैठे। उनका प्रभाव तो वो कुछ भी नहीं है दूसरे, मगर वो तो देखने आए ना नजदीक से, मगर उनको कुछ दिखता नहीं है, समझ में? क्योंकि यहाँ गुप्त विश्व में अंडर, ये धरती पर भी आप 100 किलोमीटर का एरिया देखो तो इतना काला दिखेगा, ऊपर से देखो धरती पर तो इतना वायुमंडल इतना काला है, इतना काला है कि उनको किसी को दूर कुछ दिखेगा नहीं ना धरती पर। तो बहुत दूर दूर से आत्मा आई है, इसलिए स्पेशल कैटेगरी का कलयुग है। समझ में? ऐसे हम नहीं कह रहे कि ये स्पेशल कैटेगरी का कलयुग कैसे हो गया। पहले कलयुग में तो होता था कोई दूसरे ब्रह्मांड वाले भी मुश्किल से आते थे। दूसरे ब्रह्मांड है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, पूरी गैलेक्सी में दूसरे ब्रह्मांडों में जाते हैं घूमने फिरने, मगर दूसरी गैलेक्सी से भी नहीं आते थे। हमारे भी आज भी दूसरी गैलेक्सियों में देखो, और हमारी गैलेक्सी में भी दूसरे ब्रह्मांडों में खाली पड़े हैं, कोई इतने नहीं है, दूसरे कोई जाते ही नहीं है। तो इस वक्त ये धर्म पिता, धर्म गुरु, अन्य धर्मों के जो लोग हैं, वो उनका क्या, वो कैसे जाएंगे वापस अपने वहाँ पर? देखो, धर्म पिता, धर्म गुरु की आत्माएं कोई गैलेक्सी से आई है, कोई यूनिवर्स से आई है, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आई है, तो उनकी आत्माओं में जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 कला का था। यहाँ के इन्होंने सर्जन बहुत किया, तो अब उसकी आत्माओं में पावर नहीं है जो धरती पर आप देख रहे हो ना।
अब आत्माओं का पावर के हिसाब से उसकी मुक्ति जीवन मुक्ति होगी ना, जब अंत में